नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 25 जनवरी की सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुरुआत करेंगे। आपसे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे गए हैं। कल भी आपसे 3 क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे। मैंने आपको सजेस्ट करा था कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़कर जाना है। आपको वीडियो भी मैंने अपलोड करके दी थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर इन क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, जो कि यहाँ का उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, ठीक है। मानव का त्वरित विकास, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि थी 1992 से लगाकर 1997 तक ये यहाँ पर चलाई गई थी। इसका लक्ष्य रखा था इन्होंने 5.6%, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति की थी 6.8%, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में इसकी शुरुआत भी की गई थी। आर्टिकल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। और जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वह कौन है? तो ये है आर वेंकट रमनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं वह है आर वेंकट रमनी। एक यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर 13 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ। निर्माण के समय दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो कि भील जनजाति का संबंध है। यहाँ पर अन्य जो जनजातियाँ पाई जाती है वे कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया और बंजारा जनजाति भी यहाँ पर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, कल आपसे पूछा गया था कि क्रिकेट में दोनों विकेट के छोर की दूरी कितनी होती है। आज आपसे पूछा गया कि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी दूरी है। तो दोस्तों, लगभग यहाँ पर स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें 16.5 मीटर की दूरी रहती है, तो ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी पूछे गए हैं। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपका जो भी होगा, हमें ऑप्शंस का तो दोस्तों हम अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, पंडवानी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अन्य भी पूछे गए थे, गोड़ी, चपेली, कर्मा, झूमर, डगला, पाली, टपाली, नवरानी और दीवारी, जो कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। तो दोस्तों, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो कल का था कुचिपुड़ी। और आज भी इन्होंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोक नृत्य से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पूछा गया था कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों, जो हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है गज, ठीक है। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में किसे बहुमत मिली थी? जो त्रिपुरा का उपचुनाव हुआ था दोस्तों, इसमें बीजेपी को इसमें जीत हासिल की थी, ठीक है। और यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, और त्रिपुरा की जो राजधानी है वह क्या है? अगरतला। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर एक पूछा गया था कि जो पहले नहीं हुआ है उनके लिए एक शब्द, तो यह है अभूतपूर्व या फिर अनोखा, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव मनाया जाता है, जिनके अगर बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव का आयोजन किया जाता है या फिर मनाया जाता है।
यहाँ पूछा गया था कि दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व और पश्चिम घाटों में कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों जो कि पूर्व में पश्चिम घाटों के बीच बहती है दक्कन के पठार में। यहाँ पर पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। अटल पेंशन योजना के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है। तो दोस्तों जो सरकार की ये योजना है 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति है वह ये अटल पेंशन योजना ले सकता है। वह छोटा छोटा प्रीमियम देने के बाद 60 साल के बाद उनको जो कि 1000 से 5000 तक की राशि पेंशन के रूप में मिलती है। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ से बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन है। तो ग्रांट गोवान जो कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों तो वर्तमान में जो है वह कौन है, तो ये है रोजर बिन्नी। ठीक है, कौन है, रोजर बिन्नी, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। ये पूछा गया था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो ये होता है 20। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, गाय, हस्ती और कुंभे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन से पूछा गया था कि हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हेलोजन है उसमें सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। साथियों अगर अभी तक आपने जो पंचवर्षीय योजना पर हमने जो वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। ये योजना की अवधि थी 1974 से लगाकर 1978 तक। ठीक है, और ये सिर्फ 4 वर्ष चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति थी 4.4%, प्राप्त किया था 4.83%। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना एक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों जो पूना एक्ट है वह 1932 में हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था किस वर्ष भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई थी। तो दोस्तों किस वर्ष गिरी थी, 2020 से 21 में, जो कि कोरोना काल समय था। उस समय भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द यहाँ से पूछा गया था जिसका होगा वरिष्ठ। चोरा-चोरी कांड कौन से आंदोलन के समय हुआ था, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, चोरा-चोरी कांड ये आपको याद रखना है। और चोरा-चोरी कांड कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। खर्ची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर खर्ची उत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है रुचिरा कंबोज, जो कि मैंने आपसे काफ़ी बार पूछा था। मैंने क्वेश्चन से हर वीडियो के लास्ट में मैंने पूछा था कि भैया संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत कौन नियुक्त हुआ है, तो रुचिरा कंबोज। तो ऑप्शन नंबर ये रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टीम में 7-7 प्लेयर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है, तो यह है राजस्थान। और सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वह कौन सा है, तो यह है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, और राजस्थान के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1974 को की गई थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1974 को इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हो सकता है आपसे बैंकिंग के सीईओज के बारे में पूछे, बैंकों की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक का आज पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे आने वाले शिफ्टों में बैंकों की स्थापना से भी पूछे, बैंकों के सीईओ भी पूछे, या फिर बैंकों का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया है सभी बैंकों के सीईओज की स्थापना की। ठीक है, तो एक बार वो जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका।
पवन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो पवन के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वे होगा वायु, हवा, बयान, समीर, अनिल, पवमान, प्रभंजन, तान, प्रवाद, स्पर्दर्शन, वात, मारुत और समीरण। ये सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आज 25 जनवरी को आपसे पूछे गए थे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, हमारा एफर्ट आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में पेपर है, एग्ज़ाम है, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा जाए ये मेरी कामना है। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।